पुरानी वक्तों का जिक्र है। मुल्क शाम के एक निहायत ही कदीम और खामोश शहर में एक नौजवान रहा करता था जिसका नाम जैद था। जैद कोई शहजादा या रईस नहीं था, बल्कि शहर के सबसे गरीब मोहल्ले में रहने वाला एक मामूली और यतीम लड़का था। वो मिट्टी के खूबसूरत बर्तन और चराग बनाता था। मुफलिसी ने उसके घर में मुकम्मल डेरे डाल रखे थे। दिन भर धूप में जलकर मिट्टी गूंदना और फिर उन बर्तनों को बाजार में कौड़ियों के दाम बेचना ही उसकी जिंदगी थी। मगर जैद के पास एक ऐसा खजाना था जो शहर के किसी अमीर के पास नहीं था। उसका पाकीज़ा और नेक दिल ज़मीर। वो खुद भूखा सो जाता, मगर किसी भूखे मुसाफिर को खिलाए बिना खाना नहीं खाता था। शहर के लोग उसकी शराफत और उसकी मेहनत की कस्में खाया करते थे, लेकिन उसकी तन्हाई बहुत गहरी थी। उसके माँ बाप बचपन में ही वफात पा चुके थे और इस भरी दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। वो अक्सर रात को अपने बनाए हुए मिट्टी के चिरागों को रोशन करके आसमान की तरफ देखता और अल्लाह से एक ही दुआ मांगता, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस कोई ऐसा हमसफर अता कर दे जो मेरी इस वीरान जिंदगी में मोहब्बत की रोशनी भर दे। वक्त अपनी खामोश रफ्तार से गुजर रहा था। एक रात शहर में बहुत तेज आंधी और बारिश आई। जैद अपनी टूटी हुई झोपड़ी में बैठा छत से टपकते हुए पानी को एक मिट्टी के बर्तन में जमा कर रहा था। तभी बाहर से किसी के सिसकने और रोने की आवाज आई। जैद ने फौरन अपना पुराना कंबल ओढ़ा और झोपड़ी का दरवाजा खोला। बाहर घनघोर अंधेरा था। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे एक निहायत ही हसीन और नौजवान लड़की बारिश में भीग रही थी। उसने एक सफेद और सादा सा लिबास पहना हुआ था जो कीचड़ से सन चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ और बेबसी थी। वो सर्दी से बुरी तरह कांप रही थी और ज़ारो कतार रो रही थी। जैद एक शरीफ इंसान था। उसने अपनी नजरें नीची की और निहायत अदब से पूछा, ए खातून, आप कौन हैं और इतनी रात गए इस खौफनाक बारिश में अकेली क्या कर रही हैं? आपका घर कहाँ है? लड़की ने अपने आंसुओं से भीगी हुई आंखें उठाईं। उसकी आंखें इतनी गहरी और खूबसूरत थीं कि जैद एक पल के लिए अपने होश खो बैठा। मगर उस लड़की की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। उसने कांपते हुए कहा, मेरा नाम जोया है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और मेरे जालिम रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास ना कोई ठिकाना है और ना ही कोई पनाह। जैद का नरम दिल ये सुनकर तड़प उठा। एक यतीम ही दूसरे यतीम का दर्द समझ सकता है। उसने फौरन अपना गर्म कंबल उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया और अपनी नजरें झुकाकर कहा, आप ये कंबल ओढ़ लें। मेरी झोपड़ी बहुत छोटी और गरीब जरूर है, लेकिन ये एक शरीफ इंसान का घर है। आप आज रात मेरी झोपड़ी में पनाह ले सकती हैं। मैं बाहर इस बरामदे में सो जाऊंगा। जोया ने खामोशी से वो कंबल ले लिया और झोपड़ी के अंदर चली गई। जैद ने उसे अपनी आखिरी सूखी रोटी और पानी पेश किया और खुद बाहर सर्द हवाओं में बैठकर रात गुजार दी। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो जैद ने देखा कि जोया झोपड़ी का सारा काम कर चुकी थी। टूटे हुए बर्तन सलीके से रखे हुए थे और झोपड़ी में एक अजीब सी रूहानी खुशबू महक रही थी। जोया ने जैद से कहा कि अब उसका दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो यहीं रहकर मेहनत मजदूरी कर लेगी, मगर वापस उन जालिमों के पास नहीं जाएगी। वक्त गुजरने लगा। जोया जैद के साथ बर्तनों पर नक्काशी करने में मदद करने लगी। उसके हाथों में एक अजीब सा जादू था। वो जिस बर्तन को छू लेती वो इतना खूबसूरत हो जाता कि बाजार में हाथों हाथ बिक जाता। जैद की मुफलिसी दूर होने लगी थी, मगर दौलत से ज्यादा जैद को जोया की सादगी, उसकी हया और उसकी बेइंतहा मोहब्बत ने अपना दीवाना बना लिया था। जोया भी जैद की नेकी और उसकी शराफत पर फिदा हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने जब दोनों की ये पाकीज़ा मोहब्बत देखी तो शहर के इमाम साहब ने दोनों का निहायत ही सादगी से निकाह पढ़ा दिया। जैद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो इंसान कल तक एक एक निवाले के लिए तरसता था और तन्हाई के अंधेरों में रोता था, आज उसकी जिंदगी में जोया जैसी हसीन और वफादार दुल्हन आ गई थी। जैद को ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी दुनिया की दौलत और सुकून मिल गया हो। निकाह की वो पहली रात थी। झोपड़ी में मिट्टी के नए चिराग रोशन थे और बेले के फूलों की खुशबू महक रही थी। जैद ने अपनी दुल्हन को एक चांदी की छोटी सी अंगूठी पहनाई जो उसने अपनी महीनों की कमाई जोड़कर खरीदी थी। जोया उस अंगूठी को देखकर रो पड़ी। उसने जैद का हाथ पकड़कर कहा, जैद, तुमने एक लावारिस और अजनबी लड़की को अपनी इज्जत और अपना नाम दिया है। तुम्हारी मोहब्बत और शराफत दुनिया की हर दौलत से बड़ी है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है।
जैद ने मुस्कुरा कर कहा, कहो जोया, आज से मेरी हर सांस और मेरी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारे साथ जुड़ा है। क्या बात है? जोया का खूबसूरत चेहरा अचानक संजीदा हो गया। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी रूहानी चमक पैदा हो गई। झोंपड़ी के रोशन चराग अचानक एक ही झटके में टिमटिमाने लगे और बाहर एक तेज हवा का झोंका आया। जोया ने अपने कांपते हुए होठों से एक ऐसा राज खोला जिसने जैद के पैरों तले जमीन खिसका दी। जैद। जोया की आवाज अब किसी आम इंसान जैसी नहीं, बल्कि थोड़ी भारी और गूंजती हुई महसूस हो रही थी। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं जिसे रिश्तेदारों ने घर से निकाला हो। मैं जिन्नों की दुनिया के सबसे ताकतवर जिन बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी जोया हूं। यह सुनना था कि जैद का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसके सामने बैठी उसकी मासूम और खूबसूरत दुल्हन एक इंसान नहीं, बल्कि एक जिनजादी थी। जोया के मुंह से यह खौफनाक हकीकत सुनकर जैद के हाथों से वो मिट्टी का प्याला छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया। झोंपड़ी में एक अजीब सा रूहानी सन्नाटा छा गया। जैद के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई थी। वो लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे हटा। उसका पूरा जिस्म खौफ और हैरत से कांप रहा था। तुम एक जिनजादी हो? जैद की आवाज उसके हलक में अटक गई थी। कोहे काफ की शहजादी? मगर एक जिन मेरी इस गरीब और फटेहाल झोंपड़ी में क्या कर रही है? क्या तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाने आई हो? जोया की गहरी और खूबसूरत आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और निहायत ही दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं जैद, खुदा की कसम मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मेरी हकीकत सुनकर मुझसे खौफ ना खाओ। मैं आग से जरूर बनी हूं, मगर मेरे सीने में धड़कने वाला दिल तुम्हारे इस मिट्टी के जिस्म से भी ज्यादा नर्म है। जैद अपनी जगह पर खड़ा कांपता रहा। इंसान और जिन का मेल दुनिया के किसी कानून में नहीं लिखा था। उसने हिम्मत करके पूछा, फिर तुम अपना वो आलीशान कोहे काफ छोड़कर इंसानों की जलील और मतलबी दुनिया में क्यों आई और मुझ जैसे एक गरीब बर्तन बनाने वाले के पास क्यों पनाह ली? जोया ने अपने आंसू पोंछे और अपनी दर्दनाक दास्तान सुनाना शुरू की। मेरे वालिद कोहे काफ के सबसे बड़े और ताकतवर जिन बादशाह हैं। वहां हमारी दुनिया में दौलत, ताकत और जादुई तिलिस्म की कोई कमी नहीं है, मगर वहां के जिन्नों के दिल इंतहाई मगरूर और पत्थर के हो चुके हैं। मेरे वालिद मेरी शादी कोहे काफ के एक निहायत ही खूंखार, जालिम और ताकतवर जिन अज़ाज़ील से करना चाहते थे। अज़ाज़ील इंसानों से नफरत करता है और कोहे काफ में अपनी दहशत के लिए जाना जाता है। मैं उस जालिम के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। जोया एक लम्हे के लिए रुकी। उसकी नजरों में जैद के लिए बेपनाह मोहब्बत छलक रही थी। उसने आगे कहा, जब मेरे निकाह की तैयारियां हो रही थीं तो मैं कोहे काफ से आज़ाद होकर इस दुनिया में भटकने लगी। मैं आसमानों से इंसानों की दुनिया देख रही थी। हर तरफ फरेब, लालच और जुल्म था। मगर फिर मेरी नज़र शहर के उस वीरान जंगल पर पड़ी जहां तुम अपने भट्टे के लिए लकड़ियां काटने आते थे। ये सुनकर जैद हैरान रह गया। जोया मुस्कुराई और बोली, हाँ जैद, मैं कई महीनों से तुम्हें देख रही थी। जब तुम चिलचिलाती धूप में लकड़ियां काटते थे और पसीने में नहाए होने के बावजूद अपना आधा खाना किसी भूखे जानवर या मुसाफिर को खिला देते थे। जब तुम रात के अंधेरे में अपनी मुफलिसी पर रोने के बजाय खुदा के हुजूर सजदे में गिरकर दूसरों के लिए दुआ मांगते थे। तुम्हारी इसी पाकीज़गी और तुम्हारे इस नेक दिल ज़मीर ने एक जिन ज़ादी को तुम्हारा दीवाना बना दिया। जोया धीरे धीरे जैद के करीब आई। उस तूफानी रात में जानबूझकर तुम्हारी झोपड़ी के बाहर आई थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या इंसानों के सीने में अब भी दर्द बाकी है, और तुमने एक अजनबी लड़की को अपना आखिरी कंबल और अपनी आखिरी रोटी देकर मेरा दिल हमेशा के लिए जीत लिया। जैद, मोहब्बत जिस्मों का नहीं, रूहों का रिश्ता होती है। मैं एक जिनजादी होकर भी तुम्हारी इस सादगी और तुम्हारी इस फटे हाल झोपड़ी को कोहे काफ के सोने के महलों से ज्यादा अजीज मानती हूँ। जैद की आंखों में आंसू आ गए। उसका सारा खौफ दूर हो चुका था। उसने देखा कि जोया एक खौफनाक जिन नहीं, बल्कि एक डरी हुई और मोहब्बत की प्यासी लड़की थी जिसने उसकी शराफत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। जैद ने आगे बढ़कर जोया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। ए कोहे काफ की शहजादी, मुझे माफ कर दो कि मैं एक लम्हे के लिए डर गया था। अगर आग और मिट्टी के मिलने से मोहब्बत का ये पाकीज़ा रिश्ता बनता है तो मुझे ये मंजूर है। मैं एक मामूली इंसान जरूर हूं, मगर मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। दोनों एक दूसरे के जज्बात में खोए हुए थे। उस रात उस गरीब झोपड़ी में जो रूहानी सुकून और मोहब्बत थी, वो दुनिया के किसी बादशाह को भी नसीब नहीं थी। दिन गुजरने लगे। जैद और जोया की जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं थी। जोया के जादू से जैद के बर्तन बाजार में हाथों हाथ बिकते और उनके घर में खुशहाली आने लगी थी।
जैद को ऐसा लगता था जैसे उसकी बरसों की तड़प और तन्हाई का सिला उसे मिल गया हो। लेकिन हकीकत की दुनिया इतनी मेहरबान नहीं होती। मुकद्दर को ये खुशी ज्यादा देर तक मंजूर नहीं थी। एक रात जब जैद और जोया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे आसमान के तारों को देख रहे थे, अचानक हवा का रुख बदल गया। जो हवा चंद लम्हों पहले इंतहाई सर्द और सुकून देने वाली थी, वो अचानक भट्टी की तरह गर्म हो गई। आसमान पर छाए हुए बादल स्याह और खौफनाक हो गए और चांद की रोशनी एक गहरे लाल रंग में तब्दील हो गई। झोपड़ी के आसपास के दरख्त तेज आंधी से उखड़ने लगे। जैद घबराकर खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा तो उसे बादलों के पीछे कुछ खौफनाक और विशाल साए मंडराते हुए नजर आए। जोया के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो कांपते हुए जैद के सीने से लग गई। क्या हुआ जैद? ये अचानक कैसा तूफान आ गया? जैद ने खौफजदा होकर पूछा। जोया की आंखों में बेइंतहा दहशत थी। उसने रोते हुए कहा, जैद, जिसकी मुझे दहशत थी वही हुआ। मेरे वालिद और उस खूंखार जिन अजाजील को मालूम हो गया है कि मैं इंसानों की दुनिया में कहाँ छुपी हूँ। उन्होंने कोहे काफ की आधी फौज मेरे पीछे लगा दी है। वो आसमान का लाल रंग, वो अजाजील की नफरत की आग है। वो मुझे लेने आ रहे हैं जैद। वो मुझे यहाँ से खींच कर ले जाएंगे और तुम्हें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी आसमान से एक ऐसी खौफनाक और गरजदार आवाज गूंजी जिसने पूरे शहर की जमीन को हिलाकर रख दिया। ए मिट्टी के हकीर इंसान, तेरी ये जुर्रत कि तूने कोहे कास की शहजादी पर अपनी नापाक नजरें डाली। आज तेरी झोपड़ी और तेरे वजूद दोनों को इस आग में भस्म कर दूंगा। जैद एक मामूली इंसान जरूर था, मगर अपनी मोहब्बत को खतरे में देखकर उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत पैदा हो गई। उसने जोया को अपने पीछे छुपाया और आसमान की तरफ सीना तान कर खड़ा हो गया। मैं एक कमजोर इंसान जरूर हूं, मगर मेरा खुदा तुम्हारी उस कोहे काफ की आग से बहुत बड़ा है। जोया मेरी बीवी है और जब तक मेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी है, कोई जिन उसे मुझसे नहीं छीन सकता। तभी आसमान से आग का एक बहुत बड़ा और खौफनाक गोला उनकी झोपड़ी की तरफ तेजी से गिरने लगा। मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। आसमान से गिरता हुआ वो खौफनाक आग का गोला जैद और जोया की झोपड़ी को राख करने ही वाला था कि अचानक जोया ने जैद के आगे आकर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर दिए। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सा तिलिस्मी नूर चमक उठा और उसके होठों से कोहे काफ का कोई कदीम विर्द यानी मंत्र निकला। उसी लम्हे झोपड़ी के इर्द गिर्द नीले रंग की एक पारदर्शी और जादुई दीवार कायम हो गई। आग का वो खौफनाक गोला जैसे ही उस हिसार से टकराया, वो एक जोरदार धमाके के साथ चिंगारियों में तब्दील होकर हवा में बिखर गया। जमीन बुरी तरह कांप उठी और आसपास के तमाम दरख्त जलकर खाक हो गए, मगर जैद और उसकी झोपड़ी मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। धुआं छटा तो आसमान से एक निहायत ही विशाल, डरावना और खूंखार वजूद जमीन पर उतरा। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थीं और उसके जिस्म से काले धुएं और आग की लपटें उठ रही थीं। ये कोई और नहीं बल्कि कोहे काफ का सबसे जालिम जिन अजाजील था। अजाजील ने अपने भारी कदमों से जमीन को रौंदते हुए झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी एक ही फुंकार से जोया का बनाया हुआ वो जादुई हिसार शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। जोया, अजाजील की गूंजती हुई आवाज में ऐसा कहर था कि जैद के कानों से खून रिसने लगा। तूने कोहे काफ के बादशाह की इज्जत खाक में मिला दी। एक हकीर और कमजोर इंसान के लिए तूने मुझसे बगावत की। आज मैं इस मिट्टी के कीड़े को तेरे सामने इसी आग में भस्म करूंगा और तुझे बालों से घसीटकर कोहे काफ ले जाऊंगा। जोया रोते हुए जैद के सामने खड़ी हो गई। नहीं अजाजील, खुदा के वास्ते इसे छोड़ दो। जैद का कोई कसूर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। तुम मेरी जान ले लो, मगर मेरे शौहर को कुछ मत कहना। मैं तुम्हारे साथ वापस चलने को तैयार हूँ। बस जैद को बख्श दो। एक बीवी की अपने खाविंद के लिए ये तड़प और ये कुर्बानी देखकर जैद का दिल खून के आंसू रोने लगा। जो लड़की एक शहजादी होकर भी उसके साथ सूखी रोटी खाकर खुश थी, आज वो उसी की जान बचाने के लिए अपनी आज़ादी और अपनी जिंदगी एक जालिम जिन के हवाले कर रही थी। जैद से ये बर्दाश्त न हुआ। उसने आगे बढ़कर जोया का हाथ पकड़ा और उसे आहिस्ता से अपने पीछे कर लिया। जैद का जिस्म खौफ से कांप जरूर रहा था, मगर उसकी आंखों में कोई दहशत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक रूहानी सुकून और ईमान की मजबूत चमक थी। जोया मेरी अमानत है अजाजील, जैद ने अपनी निगाहें उस खौफनाक जिन की अंगारों जैसी आंखों में डालते हुए कहा। मोहब्बत कोई सौदा नहीं है जिसमें जान बचाकर महबूब को कुर्बान कर दिया जाए। तुम आग से बने हो, तुम्हें अपनी ताकत और अपने तिलिस्म पर गुरूर है, मगर मैं मिट्टी से बना हूं और मेरी ताकत मेरा परवरदिगार है।
जब तक मेरे जिस्म में सांस बाकी है मैं अपनी दुल्हन को तुम्हारे नापाक सायों के हवाले नहीं करूंगा। जैद ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, ए बादशाह, जब मैंने जोया को अपनी झोंपड़ी में पनाह दी थी तब मैं नहीं जानता था कि वो एक जिन्नज़ादी है। मैंने एक बेआसरा और रोती हुई लड़की को अपना कंबल दिया था, और जब मैंने उसे अपनी दुल्हन तस्लीम किया तब भी मैंने उसकी रूह से मोहब्बत की थी, उसके तिलिस्म से नहीं। मेरे लिए वो आग की शहजादी नहीं बल्कि मेरी इज्जत है, और एक सच्चा इंसान अपनी जान बचाकर अपनी इज्जत को जालिमों के हवाले नहीं करता। मेरा खुदा गवाह है, मेरी मोहब्बत में कोई फरेब नहीं है। जैद के इन अल्फाज में इतनी सच्चाई, इतना दर्द और इतना पक्का ईमान था कि कोहे काफ के उस अजीम बादशाह का पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल गया। उन्होंने अपनी मुकद्दस आंखें बंद कीं और फिर एक ऐसा फैसला सुनाने के लिए अपनी आंखें खोलीं जिसने जोया, अज़ाज़ीन और खुद जैद की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बादशाह शाबक, जो कोहे काफ के सबसे अजीम और ताकतवर हुक्मरान थे, कुछ देर तक मुकम्मल खामोशी से उस खाक के पुतले यानी जैद को देखते रहे। एक मामूली इंसान की आंखों में अपनी इज्जत और मोहब्बत के लिए मौत का खौफ ना देखकर बादशाह की आंखों में हैरत और एक अजीब सी अकीदत पैदा हो गई। बादशाह शाबक ने एक गहरी सांस ली और अपनी रौब भरी आवाज में बोले, ए इंसान, तूने आज साबित कर दिया कि परवरदिगार ने इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी तमाम मखलूक में सबसे अफजल क्यों बनाया है। हम जिन आग से बने हैं, हमें अपनी ताकत और अपने तिलिस्म पर गुरूर है, मगर तेरी इस खाक में जो वफा और कुर्बानी का जज्बा है वो कोहे काफ के किसी जिन में नहीं। ये सुनकर खूंखार जिन अज़ाज़ील आग बबूला हो गया। उसके गुरूर को एक इंसान की ये तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई। ये नहीं हो सकता बादशाह सलामत, अज़ाज़ील दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। आप कोहे काफ के कानून को एक हकीर इंसान के लिए नहीं तोड़ सकते। अगर आपने जोया को इस मिट्टी के कीड़े के पास छोड़ा तो मैं कोहे काफ में बगावत कर दूंगा। मैं इन दोनों को इसी वक्त इसी आग में जलाकर खाक कर दूंगा। अज़ाज़ील ने बादशाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए अपने दहकते हुए दोनों हाथ जैद और जोया की तरफ बढ़ाए ताकि उन पर मौत की आग बरसा सके। मगर इससे पहले कि अज़ाज़ील का कोई भी वार उन तक पहुंचता, बादशाह शाबक ने अपना जादुई लाठी जमीन पर दे मारा। कड़ाक! आसमान से एक निहायत ही खौफनाक और अंधी कर देने वाली आसमानी बिजली सीधे अज़ाज़ील के सीने पर आ गिरी। अज़ाज़ील दर्दनाक आवाज में चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उस बिजली ने उसके जिस्म की सारी आग और उसकी सारी ताकत पलक झपकते ही खींच ली। वो एक कमजोर और बेबस वजूद में तब्दील हो गया। ए मगरूल अज़ाज़ील, बादशाह शाहबक ने गरजते हुए कहा, तेरा गुरूर ही तेरी सबसे बड़ी शिकस्त है। तूने मोहब्बत को ताकत से कुचलने की कोशिश की और अपने बादशाह के हुक्म की नाफरमानी की। मैं तुझे तेरी सारी जादुई ताकतों से महरूम करता हूँ और तुझे कोहे काफ की सबसे तारीक और गहरी खाई में हमेशा के लिए कैद करने का हुक्म देता हूँ। बादशाह के इशारे पर आसमान से दो फरिश्ता सिफत मुहाफिज उतरे और अज़ाज़ील को भारी लोहे की जंजीरों में जकड़कर आसमान की तरफ ले उड़े। उसका गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिल चुका था। अज़ाज़ील के खात्मे के बाद बादशाह शाहबक मुड़े और निहायत नरमी से अपनी बेटी जोया की तरफ देखा। जोया रोते हुए अपने वालिद के सीने से लग गई। मेरी बच्ची, बादशाह ने जोया के आंसू पोंछते हुए कहा, तूने एक ऐसे इंसान को अपना हमसफर चुना है जिसका ज़मीर कोहे काफ के हीरों से भी ज्यादा कीमती है। मगर कोहे काफ का एक अटल कानून है, आग और खाक का ये मिलन सिर्फ एक ही शर्त पर मुमकिन है। जैद और जोया दोनों घबरा गए। बादशाह ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जोया, अगर तू इस इंसान के साथ इंसानों की दुनिया में रहना चाहती है तो तुझे अपनी जिन्नात की हस्ती, अपना तिलिस्म, अपनी ताकत और अपनी अमर यानी हमेशा जिंदा रहने वाली जिंदगी को हमेशा के लिए कुर्बान करना होगा। तुझे एक आम, फानी, मिट जाने वाली इंसान बनना होगा जिसे बीमारी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा और आखिरकार मौत भी। क्या तुझे एक मामूली इंसान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मंजूर है? जोया ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। उसने पलटकर जैद के उस चेहरे को देखा जिसने उसे तूफानी रात में अपना आखिरी कंबल उड़ाया था। मुझे मंजूर है अब्बा जान, जोया ने मुस्कुराते हुए कहा। जैद की मोहब्बत और इस गरीब झोपड़ी के सुकून के सामने मुझे कोहे काफ की अमर जिंदगी और सारी ताकतें हकीर लगती हैं। मैं अपने शौहर के साथ एक आम इंसान बनकर बूढ़ी होना और इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करूंगी।
ये सुनकर जैद की आंखों से बेतहाशा आंसू छलक पड़े। ये मोहब्बत की सबसे अजीम जीत थी। बादशाह शाहबक ने मुस्कुराकर अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। एक निहायत ही खूबसूरत और पाकीज़ा नूर आसमान से उतरा और जोया के जिस्म में जज्ब हो गया। उसी लम्हे जोया के अंदर की वो रूहानी और जिन्नात वाली ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो अब आग की शहजादी नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तौर पर आम और हसीन इंसानी लड़की बन चुकी थी। खुदा तुम दोनों की इस पाकीज़ा मोहब्बत को हमेशा सलामत रखे। बादशाह शाहबक ने उन दोनों के सरों पर हाथ रखकर दुआ दी और फिर एक तेज रोशनी के साथ आसमान में उछल हो गए। तूफान थम चुका था। आसमान पर दोबारा वही खूबसूरत और सुकून देने वाले तारे चमकने लगे थे। जैद ने आगे बढ़कर अपनी बीवी जोया का हाथ थाम लिया। अब उनके दरमियान कोई राज, कोई खौफ और कोई तिलिस्म नहीं था। सिर्फ दो सच्चे दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। उसके बाद जैद और जोया ने अपनी सारी जिंदगी उसी शहर में निहायत ही खुशहाली, नेकी और इबादत के साए में गुजारी। जैद अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा सौदागर बन गया, मगर उन दोनों ने कभी किसी गरीब को अपने दर से खाली हाथ नहीं जाने दिया। सबक। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये अहम सबक मिलता है कि इंसान का ज़मीर और उसकी पाकीज़गी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तकब्बुर और जुल्म चाहे अज़ाज़ील जैसा खौफनाक ही क्यों ना हो, वो सच्ची मोहब्बत और पुख्ता ईमान के सामने हमेशा घुटने टेक देता है। जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल यानी भरोसा करता है और अपनी नीयत साफ रखता है तो आसमान से भी मदद उतर आती है। और सबसे बड़ा सबक ये है कि हकीकी मोहब्बत ताकत और हुस्न में नहीं, बल्कि कुर्बानी और वफा में छुपी होती है। गुजारिश। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक गरीब इंसान और जिन की शहजादी की ये जज्बाती, रूहानी और सस्पेंस से भरी दास्तान पसंद आई हो तो बराहे करम हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें। आपको इस कहानी का कौन सा मंजर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जैद की हिम्मत या जोया की कुर्बानी? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन और सबक आमोज़ कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।